कर लेना, बेल आइकॉन पे देख आपके क्लिक कर लेना। 28 दिसंबर से पेपर स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। हम हर शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं जो कि बहुत बेहतरीन है, बहुत तगड़ा है। तो क्या पूरी की पूरी जनता रेडी है आज के तीसरे शिफ्ट के लिए? अरे पक्का है भाई, मुझे हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में रेडी सुनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी की पूरी तरीके से रेडी सभी का सुनना है, हर बच्चे का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और एक बार शेयर का मामला यहाँ पे क्लिक कर दो ताकि सारे के सारे बच्चे आ जाएं। और जितनी तेजी से हो पाएगा हम लोग यहाँ पे वीडियोज को यहाँ पे देखते हैं और सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं रिवीजन। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन जो पेपर में आ रहे हैं ना वही हम यहाँ पे लेकर आप सभी के सामने आ रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी करने वाले, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होंगे। चलो भैया स्टार्ट कर देते हैं और समझते हैं ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी और बहुत इंपॉर्टेंट भी। चलो भाई सबसे पहले क्वेश्चन से आते हैं, देखते हैं क्या कहता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि कौन इटली से था लेकिन 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का उसने दौरा किया था। इन सभी ऑप्शन में से पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। इटली का रहने वाला है और 15वीं शताब्दी में इसने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा वो बालक या बालिका है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, ध्यान से करिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन वाकई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, बहुत तगड़ा यार। तो याद रखिएगा इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा निकोलो कॉन्टी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये 15वीं शताब्दी का है निकोलो कॉन्टी, और साथ ही साथ 15वीं शताब्दी मतलब क्या 1420 से लेकर 1421 का हो गया, ठीक है। इसमें विजयनगर जो डायनेस्टी वहां का इन्होंने यात्रा कर रखा था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके पेपर्स के लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण भी ये क्वेश्चन है जो आपके पूछा जाएगा। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंदु नदी जो है वो किसकी सहायक नदी नहीं है? कौन सी इंदु नदी की सहायक नदी नहीं है? इन सभी ऑप्शन में से इंदु की कौन सी सहायक नदी नहीं है? ये क्वेश्चन जरा जल्दी से बताइए और बताइए कि हो सकता है क्या इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। हर क्वेश्चन को बढ़िया से समझेंगे, हर वैसे क्वेश्चन करेंगे जो पेपर्स के लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है, तो लोहित इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो लोहित है ना वो इंदु की सहायक नदी नहीं है। लोहित रिवर आप सभी को पता होगा इंडिया और चाइना के बीच में बहने वाली रिवर है लोहित जो नदी है, और साथ ही साथ आपको पता है ये तिब्बत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से पास होते होते आसाम वगैरह में जाके इसका जो नाम है वो लोहित बोल दिया जाता है। तो लोहित यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इज नॉट अ हेल्पिंग नदी ऑफ किसका? भैया इंदु नदी का। नेक्स्ट पे आते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से करिएगा, हर क्वेश्चन अपने आप में नोट करते रहिए क्या गलती हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यार इवेपोराइट क्या होता है? इन सभी ऑप्शन में से आपको बताना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से समझ सकते हो। हाँ इवेपोराइट मतलब क्या? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अभी कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये ऑप्शन नंबर डी लगा दे, क्योंकि आपने इवेपोरेशन का नाम सुना है ना, सुना इवेपोरेशन का नाम तो लगेगा यार ऑप्शन नंबर डी लगा दे। लेकिन आपको पता है इवेपोराइट एक प्रकार की चट्टान है, और कैसा चट्टान है? जो कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर से मिलकर बनी होती है, यानी इवेपोराइट है वो एक्चुअली में एक चट्टान है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वो तो इवेपोरेशन होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो गलत हो जाएगा भैया, ठीक है। इस चीज का याद रखिएगा, अच्छे से थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और जो 5 सेकंड का समय इसको प्रॉपर्ली यूज करिए। ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन आ गया समय यूज कर लिया खत्म, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। यार जल निकायों का ऐसा कौन सा युग्म है जो स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है? जल निकायों का ऐसा कौन सा युग्म जहां पे जो स्वेज नहर से जुड़ा हुआ है, मतलब स्वेज नहर के जल निकायों के बारे में आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि अपने आप में एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए भूमध्य सागर और लाल सागर ये कहां के हो गए? स्वेज नहर के हो गए। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं भैया, ये बताओ सबसे गहरी खाई कौन सी है? किसकी? हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? बहुत अच्छा भाई, शेयर करते रहिए सभी के सभी, जल्दी से जुड़ते जाइए, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द टॉपेस्ट और कह सकते हैं टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं हिंद महासागर की, तो हिंद की सबसे जो गहरी है वो एक्चुअली में जावा है। हिंद की अगर बात करते हैं, बहुत बढ़िया यार, जावा बहुत सारे बच्चों ने बताया, मेरी आना गलत हो जाएगा। जावा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे हिंद महासागर की बात करते भाई तो जावा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है। यार राज्यपाल का जो मुख्य सलाहकार होता है ना वो कौन होता है? चीफ एडवाइजर किसका? राज्यपाल का। कौन होता है भाई? 5 सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर नहीं दिख रहा तो अपने मोबाइल की थोड़ी सी यहाँ पे क्वालिटी आप बढ़ाइए, आपको आराम से क्लियर दिख जाएगा। आवाज बिल्कुल नहीं कट रहा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आवाज कटे। याद रखिएगा, तो अगर राज्यपाल का मुख्य सलाहकार की बात किया जाएगा तो मुख्यमंत्री द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो मुख्यमंत्री लोग होते हैं ना एक्चुअली वो राज्यपाल के मुख्य सलाहकार होते हैं, तो सीएम इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाओ। किस प्रकार का जो रोग होता है वो आपका अगर जल जनित बीमारी एस्कारियासिस का रीजन बन जाता है? ऐसा कौन सा रोग होता है? कैसा कौन सा रोग है जो कि जल खराब जल पीने से आपको एस्कारियासिस बीमारी होता है, उसका रीजन बनता है? कौन से प्रकार का जो ऐसा रोग है ये? बहुत बढ़िया, सबको पता होगा, पैरासिटिक यानी कि परजीवी। तो परजीवी का ऐसा प्रकार का रोग जनक है जो कि एस्कारियासिस का रीजन बन जाता है। परजीवी, एस्कारियासिस एक प्रकार की बीमारी जो हमें खराब पानी वगैरह पीने से होता है, तो ये परजीवियों की वजह से होता है। परजीवी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा।
देखो आपको पता है स्कीम के बारे में तो क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। एक और क्वेश्चन हम आपके सामने लाते हैं कि भोजन का मुख्य पाचक और अवशोषक कौन सा है, यानी जो हमारे बॉडी में भोजन को मुख्य तरीके से पचाता है। और ये पेपर का क्वेश्चन आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं, पेपर में यही क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भोजन को जो पकाने का काम करता है, साथ ही साथ अवशोषित करने का जो काम करता है, उसमें जो छोटी आंत है उसका नाम बड़ा है, तो छोटी आंत इधर राइट आंसर पे क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया। हमने कहा यार योजनाओं से क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं बच्चों से, तो एक जरा क्वेश्चन लाते हैं कि असम सरकार जो है उसने अरुंधति योजना शुरुआत किया। आपने कहा सर जी बिल्कुल किया, लेकिन कब किया ये आपको बताना है। तो ये बात है जनवरी 2020 की, जब असम सरकार ने एक अरुंधति योजना स्टार्ट किया था। अरुंधति योजना में आप सभी को पता होना चाहिए कि अरुंधति योजना और अरुणाचल प्रदेश असम सरकार के द्वारा जो है ये लाई गई योजना है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि जो न्यूली मैरिड कपल्स है उनके लिए योजना लाई गई है। नेक्स्ट पे आते देखते क्या कहता है। ये बता दो विजय दिवस कब मनाया जाता है, और समय आप सभी के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। विजय दिवस बहुत ही फेमस, बहुत ही विजय वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, तो विजय दिवस जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। हर साल मनाया जाता है 16 दिसंबर को, और ये अभी पिछले ही साल विजय दिवस जो है वो अभी पिछले ही महीने में मनाया गया विजय दिवस। और हम लोगों ने अपने कम्युनिटी बॉक्स पे इसकी पोस्ट भी ऑलरेडी डाल रखी थी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पे आते हैं। ये बता दो कि भाई सबसे आप सभी से पूछता है कि आपको सम्मान दिया गया था, क्या नाम था? दिवाली पावर ऑन 1। ये पुरस्कार जो है वो 2019 का दिया गया है। किस व्यक्ति को ये पुरस्कार दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या दिवाली पावर ऑन आपका पुरस्कार दिवाली पावर ऑफ 1, ये पुरस्कार किसे दिया गया, ये जल्दी से बता दो भाई। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो दिवाली पावर ऑफ 1 ये पुरस्कार दिया गया निकोलस एमेलियो को, यानी ऑप्शन नंबर आपका निकोलस एमेलियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है। ये एक्चुअली में जो होता है ना, ये पुरस्कार ये आपको जो दिया गया इस बार का निकोलस को दिया गया है दिवाली पावर ऑफ 1, ये अवार्ड इनको दिया गया है। इनको अपने कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में इन्होंने अच्छा काम किया, स्पेशली फॉर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये मतलब इनके द्वारा दिया गया था, ऐसा कुछ था। डूचीपैड 3 इजराइल एक है छात्र उपग्रह को किसने लॉन्च किया है, कहां से लॉन्च किया गया है, कौन से यहाँ के कह सकते हैं स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि स्पेस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। डूचीपैड 3 एक इजराइल जो है छात्र है, उसने उपग्रह को लॉन्च कर रखा है। एक इजराइल छात्र था जिसने डूचीपैड 3 लॉन्च करा है। तो कहां से लॉन्च किया है? इसरो से लॉन्च किया है। और इसरो कहां का है? तो भारत का इसरो है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है सबको पता होना चाहिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी, आज ही हमने डिस्कस किया। इसरो के चीफ कौन है, आज ही हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को कितने साल के बाद, यानी किस सन के बाद प्रशासित कर दिया गया है, मतलब एडमिनिस्टर्ड कर दिया गया है नेशनल फिल्म अवार्ड को। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, कब की ये बात है आप सभी से पूछा गया, जरा जल्दी से बता देना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। हाँ, तो नेशनल फिल्म अवार्ड हैज बीन एडमिनिस्टर्ड, इनको एडमिनिस्टर्ड कर दिया गया कब से? सन 1973 ईस्वी से इनको एडमिनिस्टर्ड कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पता है कि भारतीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? कौन बच्चा बता पाएगा कि भारतीय फिल्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? कॉपी में नोट करते चलेगा। तो 1954 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, क्या क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1000 बच्चा हो चुका है। 1000 पे, देन 2000 पे, देन 2500 पे, देन 3000 पे, इससे 1000, 1000, 2000, 2500, 3000। और आपको पूरी ताकत के साथ लगे रहना है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन बहुत तगड़े और बहुत बेहतरीन 100 क्वेश्चन है, जो आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे। आपको अलग ही लेवल का वो मजा आने वाला है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, मजादार क्वेश्चन है। आपको एकदम ही मजा आएगा, एकदम ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए, आपको फीलिंग होगी कि यार बहुत तगड़े लेवल क्वेश्चन हमने देखा। लो, आज ग्लूकोज पूछा गया था टूटता कैसे में, हमने ये कहा भैया संग्रहित कैसे होता है, किसमें, ये जरा बता दो। ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, लेकिन करने के आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। जो ग्लूकोज है ना, वो किस फॉर्म में संग्रहित होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा सभी के सभी बच्चे, जो ग्लूकोज होता है एक्चुअली में वो हमारे बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन के फॉर्म में संग्रहित होता है, और जरूरत पड़ने में ग्लाइकोजन भी होता है, वो भी ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे कम गलनांक किसका है जो दिए हो गए तत्व है, यानी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है। हाईएस्ट वाला मामला छोड़ो, लोवेस्ट वाले मामले पे आओ। सबसे लोवेस्ट किसका होता है भैया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया। तो अगर हम बात करेंगे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो याद रखिएगा रेडॉन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगर लोवेस्ट, इन सभी ऑप्शन में मैं बात कर रहा हूं, तो रेडॉन क्या होगा, इसकी लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। दशमलव संख्या 106 को हम लोग बाइनरी में कैसे करेंगे, तो मैं आपको बाइनरी से डेसिमल बदलना एक मैथ्स की वीडियो लेकर आऊंगा, जहां पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अगर कोई बच्चा यहां पे बता सकता है तो प्लीज कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को ऑलरेडी ये चीज पता है कि हम डेसिमल से चीज़ों को बाइनरी और बाइनरी से चीज़ों को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर रेलवे एग्जामिनेशन, तो मैं आपको इसको जल्दी ही कराऊंगा। शायद ही मुझे लग रहा है किसी बच्चे का भी आया होगा।
आया है, बहुत अच्छा भाई, बी अगर आया, बहुत सारे बच्चों का बी आया हुआ, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा आपने बी बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर बताया अगर बी आया तो। कहता है कौन सा मानव शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है, मतलब इसको कहा जाता है बायोकेमिकल लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर के बायोकेमिकल लेबोरेटरी के बारे में भी को भी मतलब इस फॉर्म में जाना जाता है। ऐसा कौन सा चीज है हमारे बॉडी का, ऐसा कौन सा चीज है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो भाई। तो हमारे बॉडी का ऐसा कौन सा चीज है, सबको पता होना चाहिए। तो हमारे बॉडी का जो यकृति है ना, जो लीवर है हमारी बॉडी का, उसको एक्चुअली में इस फॉर्म में भी जाना जाता है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अलग लेवल का ये क्वेश्चन है जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये किसने दिया था, यानी कि प्रपोज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये किसने दिया था, किसने ये प्रपोज किया था कि महाद्वीपीय विज्ञापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत। बहुत बढ़िया। तो महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है ये अल्फ्रेड वेनेगर ने दिया था। अल्फ्रेड वेनेगर के बारे में आपने कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, बस आपको ये नहीं पता होगा कि भैया इन्होंने काम क्या किया था। तो इन्होंने जो काम किया था वो यही किया था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था। यार यूरोप में पुनर्जागरण आया था क्या? बिल्कुल आया था कहोगे सर जी, लेकिन कब आया था ये क्वेश्चन जरा जल्दी से बता दो भैया। यूरोप का जो पुनर्जागरण है वो आखिर कब का है, कब आया था यूरोप में पुनर्जागरण, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वाकई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यूरोप में जो पुनर्जागरण था, सभी को याद रखना है, 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक का यूरोप अपने पीक पे था, वहां पे पुनर्जागरण काल आ गया था। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे अपन लोग चलते हैं, देखते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। एक क्वेश्चन कहता है कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था। हमने बहुत लगाया कॉन्टैक्ट लेंस, हमने बहुत देखा कॉन्टैक्ट लेंस, लेकिन हमें ये तो पता हो कि इसका आविष्कार किसने किया था। जरा 5 सेकंड का समय मिलेगा और फोड़ दो जरा से इस क्वेश्चन को, जरा जल्दी से बता दो क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार वाकई किसने किया था। तो याद रखिएगा एडोल्फ गैस्टन यूजीन फिक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इन्होंने ही कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किया था, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे पूछा गया है। क्या सारे जनता को बात बिल्कुल क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे अपन लोग आते हैं और देखते हैं। ये बता दो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसमें, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस गति में नाभिक के चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन एक स्पीड में नाभिक के चारों ओर घूमता है, एक कक्षा में नाभिक के चारों ओर घूमता है, वो कौन सी गति है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, बताइए जरा जल्दी से क्या हो पाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ, तो एक ऑर्बिटल कक्ष में, ऑर्बिटली कक्ष में जो है इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता रहता है, यानी कक्षीय कक्ष में घूमता रहता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो पेपर में पूछा जा रहा है। भैया लाइक नहीं हो रहा है, तो अगर लाइक नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा, और मजा नहीं आएगा तो चीजें आगे कैसे बढ़ पाएंगी, है ना। तो लाइक जरा जल्दी से सब मार दो, बम बम लाइक करते चले जाइए। फिर स्टार्ट करते और भी ज्यादा आगे क्वेश्चन, क्योंकि देखो एक क्लास में कम से कम 3-4 हजार बच्चा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टॉप क्वालिटी क्वेश्चन बनाने में टाइम बहुत लगता है, ऐसे क्वेश्चन को खोजने में टाइम बहुत लगता है कि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन सब के सब बहुत तगड़े तरीके से खोजे जाते हैं। तो आपको भी इस पर पूरी की पूरी तरीके से आपको जुड़ा होना चाहिए कि आपको पता चले कि हाँ आखिर सर जी ने क्वेश्चन ऐसा कराया, तो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताओ लोकसभा में विपक्ष का पहला नेता कौन था। मतलब ये क्वेश्चन तो पेपर के लिए एकदम पेट क्वेश्चन है कि लोकसभा में हमारे विपक्ष का पहला जो है नेता कौन था। लोकसभा की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, जरा जल्दी से बताओ तो भाई क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो हमारी लोकसभा में जो विपक्ष का पहला नेता था, आप सभी को पता होना चाहिए, ये थे हमारे एस.के. गोपाल साहब इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एस.के. गोपाल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल जबरदस्त आंसर हो जाएगा। ये लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता थे, जहां से पेपर में पहला क्वेश्चन नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए हृदयनाथ पुरस्कार कितना रुपए का नगद है? आज क्या पूछा गया था, राजीव गांधी में कितना रुपए दिया जाता? हमने कहा भैया हृदयनाथ साहब को ले आओ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो उठ ही सकते हैं। तो आप सभी को पूछा गया हृदयनाथ जो पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट, इसमें कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है? तो सबको पता होना चाहिए इसमें कुल मिला के कितने रुपए की नगद राशि दी जाती है भैया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कि 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। याद रखिए किसमें? हृदयनाथ पुरस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है। कहता है ये बताओ किस कीट में ल्यूसिफरिन नामक एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है ल्यूसिफरिन। कौन से कीट में होता है? अभी आपको बताऊंगा, आप खुद ही जान जाओगे कि ल्यूसिफरिन क्या होता है आखिर, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जुगनू आपने देखा होगा यार जलते हैं रात में, या फिर आपने देखा होगा जलते रहते, क्या रीजन है आखिर? तो ल्यूसिफरिन पाया जाता है, यानी जुगनू यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन, बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है। 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहले भैया व्यक्ति, ये बताओ। एक तो मिल ही नहीं रहा, इनको 2-2 मिलकर रखा हुआ है, 2-2 अपने घर में सजा के रखे हुए। कौन है भैया जिन्होंने 2-2 नोबेल पुरस्कार वाला काम कर रखा बहुत ही बेहतरीन तरीके से? हाँ, बहुत तगड़ा। तो याद देखिएगा 2-2 नोबेल पुरस्कार घर में लगा के रखने वाली है मैडम क्यूरी। इनकी एक्चुअली में 4 पीढ़ियों को लगातार नोबेल पुरस्कार मिला था। ऐसे ही पीढ़ियां तो चाहिए हम लोग को, है नोबेल पुरस्कार घर में रखे ना। बिल्कुल सही आंसर होगा मैडम क्यूरी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। हैव प्रक्रिया का उपयोग, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, तगड़ा आंसर सबके सब कमेंट कर दो भैया।
हैवर प्रक्रिया जो है उसका यूज आखिर किस चीज के उत्पादन के लिए किया जाता था? तो अमोनिया। और अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। अमोनिया कैसे बनाया जाता है? आप सभी को पता है कि अमोनिया हैवर प्रक्रिया से बनाया जाता है और प्रयोगशाला में सबसे पहले बना भी था। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखते हैं क्या कहता है। पुष्प के अंडाशय के अंदर एक छोटे मन के फॉर्म में पाए जाते हैं। अभी आपको पता, कुछ ही देर पहले, अभी कुछ ही दिनों पहले पुंकेसर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था ना, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रहे हैं। आज जो करा देंगे आगे कभी ना कभी जरूर पूछेगा, इस बात की गारंटी लिख के रखना। अगर नहीं विश्वास है तो पिछले 2 पार्ट हमने इसका करा दिए है, या इसका पार्ट 3 है, आप वाकई देखोगे, आपको वाकई मजा आ जाएगा। तो बीजाणु होते हैं, छोटे छोटे मन के फॉर्म में पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग बीजाणु। बीजाणु इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस के बारे में क्वेश्चन आ रहा है क्या जनता? बिल्कुल। तो नितेश, रवि, योगेश, मुरली, संजीव, रूही, देसी बॉय, जया, सोनू, संजय एंड ऑल ऑफ यू, सब के सब जल्दी से कमेंट करके बता दो। और जल्दी से करो भाई, 1500 पे क्लैपिंग करना हम लोग को, तो जल्दी से क्लैपिंग करने के लिए तैयार हो जाइए। विश्व पोलियो दिवस के बारे में क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो विश्व पोलियो दिवस हर साल मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर। क्यों? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी जयंती मनाई जाती है और उसी के अक्टूबर महीने में 24 तारीख को मनाया था पोलियो दिवस, जो कि वर्ल्ड पोलियो डे है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। ये बता दो, जेट इंजन आपने देखा होगा ना, ये कौन सी चीज पे काम करते हैं? इनका जो आखिर फिनोमिना होता है, आखिर किस चीज पे फिनोमिना पे ये काम करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। कौन से? जेट इंजन। हाँ, हमने बचपन की किताबों में बहुत पढ़ रखा, जेट इंजन के बारे में ये, जेट इंजन के बारे में वो। तो जेट इंजन जो एक्चुअली होते हैं, ये काम करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। किसके? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ये काम करते हैं। कौन? जेट इंजन साहब। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सबको एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते, जरा देखते हैं क्या कहता है। एक साधारण उपकरण का नाम बताओ जिसका उपयोग या तो विद्युत पर्पज को तोड़ने के लिए या तो उसे जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा एक उपकरण बताओ, ऐसा एक पाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, जिसका या तो जोड़ने के लिए या तो तोड़ने के लिए यूज करेंगे। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसके लिए हम ऐसा चीज यूज करते हैं, या तो जोड़ना या तो तोड़ना? बहुत अच्छा। तो ये होता है आपका स्विच। स्विच से क्या करते हैं? स्विच ऑन कर दिए तो हमारा सर्किट जुड़ गया, स्विच बंद कर दिया हमारा सर्किट बंद हो गया। तो या तो जोड़ना या तो तोड़ना, किसका काम हो गया? स्विच का काम हो गया। तो स्विच इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो गया। ये बता दो, 1777 में विलियम जो 1777 में फोर्ट विलियम की अध्यक्षता में पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? पेपर का हूबहू क्वेश्चन आप सभी के सामने रख दिया है। बिल्कुल। फेज 2 वाले बच्चों के लिए इस पूरे संडे सिर्फ मैथ के क्वेश्चंस कराएंगे, जितने भी आज तक मैथ के क्वेश्चन आए वो सब कराएंगे, है ना। तो वारेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 6 लाख बच्चे के परिवार होने वाला है ऑलरेडी, ये 5,98,000 बच्चा यहाँ पे हो चुका है। तो 2,000 बच्चा और बचे हुए हैं। उन बच्चों के साथ संडे को इस बार होगा थोड़ा सा धमाल, और 6 आपके यहाँ पे जितने भी अभी तक को क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब का सब यहाँ पे रिवीजन करेंगे, कुछ बचेगा नहीं इस दुनिया में, याद रखना। मुगल काल के दौरान एक शाही अध्यादेश या फिर आदेश जो है वो जारी किया जाता था। तो जब मुगल का काल चल रहा था तब ये चीज हो रही थी, किस नाम से उस चीज को जारी किया जाता था? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए पूछा गया था। बहुत बढ़िया। तो किस नाम से उसको बोला जाता? फरमान। अभी भी देखो फरमान होता है, अभी फतवा जारी किया जाता है, कोई शाही आदेश जारी करते हैं या फिर मानो एक अलग कम्युनिटी के लोग अगर जारी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फतवा बोलते हैं। तो वही रिलेटेड आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे फतवा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर। ये बताओ कि भारत और उसके पड़ोसी देश जो है श्रीलंका को अलग करते हैं, जलमर्मध्य कौन सा है जो श्रीलंका को अलग करता है? अब बताओ, इससे आसान क्वेश्चन क्या चाहिए, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हाँ, तो याद रखिएगा, जो ये है इसको बोलते हैं एक्चुअली में पाक जलमर्मध्य, और इसको एक और भी चीज बोलते हैं, क्या? बे ऑफ बंगाल। आपको यहाँ मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप में जो फालतू लोग हैं उन्हें हटाइए। देखिए फालतू कोई नहीं है, ये बात याद रखिएगा। अगर बच्चा ग्रुप में जुड़ता है, जो हमें लगता है कि जो फालतू काम कर रहा है, ऑलरेडी टीम उसको हटा देती है। आपको पता है डेली कम से कम ग्रुप में से मुश्किल से 70-80 लोग तो मिनिमम रिमूव किए जाते हैं, मतलब ऑलरेडी वो बैन कर दिए जाते हैं ताकि वो दोबारा ग्रुप में एंट्री ना कर सके। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो किसी रीजन की वजह से मानो फ्रस्ट्रेट हल्का फुल्का थोड़ा कमेंट कर लिए, तो आपके लिए वहां पे हो गया। हाँ, तो ग्रुप में एक्चुअली में इसलिए भी आपके लिए ग्रुप बनाया गया, जो चैनल बना हुआ एमडी क्लासेस पे 53-54 हजार बच्चे, वो तो बिल्कुल बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप सिर्फ इसमें ले बच्चा ताकि आप उस पर आराम से क्वेश्चन कर पाओ, है ना। बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है। उष्मा हस्तांतरण के लिए कौन सा आदर्श पदार्थ होगा? अगर हम बात करते हैं ट्रांसफरिंग हीट के लिए कौन सा सबसे आइडियल मेटेरियल है? 5 सेकंड का समय आप सभी के सामने आ चुका है, और इसके बाद ही क्लैपिंग करना भैया जरा, क्योंकि 1500 बच्चा भी हो चुका है। क्लैपिंग होनी चाहिए जोरदार, और 2000 बच्चों का इंतजार होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नीचे ग्रुप का लिंक हमने दे रखा है, नीचे हमने ग्रुप का लिंक दे रखा है। हाँ, तो आपको पता है अगर हम उष्मा हस्तांतरण करते हैं तो स्टील की रॉड सबसे बेहतरीन है। इधर गर्म करो उधर तक का गर्म हो जाएगी मामला। स्टील की रॉड इज द बेस्ट, है ना। विश्वास हो तो आज करके देखना भाई, लगेगा कि हाँ गर्म हो रहा दोनों साइड, तब बहुत बढ़िया है, पक्का। नेक्स्ट पे आते जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है भाई।
ब्रोमीन हैलोजन से संबंधित, हमने कहा ठीक है, लेकिन क्रिप्टॉन किससे संबंधित है? 5 सेकंड का समय आप सभी के सामने आ चुका है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो आप कहोगे सर जी यार ब्रोमीन हैलोजन से है, हमने कहा बिल्कुल सही बात है, और क्लोरीन हैलोजन से है, बिल्कुल सही बात है, FCl Bri ये सब क्या हैलोजन से है। लेकिन जो बात करेंगे क्रिप्टॉन की, तो क्रिप्टॉन क्या एक अक्रिय गैस है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्रिप्टॉन है जो अक्रिय गैस यानी कि एक इनर्ट गैस है, इसके सारे के सारे जो कंप्लीट चीजें हैं वो फिल है। एक त्यौहार है जो है इंडिया बाय द नील, ये त्यौहार कौन से देश में मनाया जाता है? नाम सुन के समझ गया होगे, बस आपको सोचना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इंडिया बाय द नील, ये कौन से जगह पे ये त्यौहार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा मिस्र, क्योंकि नील नदी सबको पता चल गया और नील से हम सीधे संपर्क करा सकते हैं मिस्र का। तो इंडिया बाय द नील ये कहां पर हो गया? मिस्र नदी हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। कुछ बच्चा कह रहा है सर जी क्वेश्चन देने के बाद थोड़ा सा शांत रहा करिए, कम से कम ये लगे हम क्वेश्चन पढ़ पाए, ऐसा है क्या? थोड़ा सा शांत रहा करें ताकि आप कम से कम क्वेश्चन पढ़ पाओ, पक्का है? ठीक है, तो फिर थोड़ा सा शांत रहेंगे ताकि आप क्वेश्चन पढ़ पाओ, बट क्वेश्चन को आंसर लगातार पोल करते रहिएगा, ठीक है, लगातार। और हम यहाँ पे आराम से करते रहेंगे, आराम से चीजें करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करते रहेंगे। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर ऐसा नहीं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैं इसलिए बार बार बोलता रहता हूं ना ताकि आपका जो कम से कम एक फ्लो हो बिगड़े ना। अगर मैं क्वेश्चन देखो कहूंगा 5 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर पोल करो, इतने देर में तो पता चला भाई हमारा फ्लो ही गायब हो गया, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। मॉक टेस्ट कहां से दे, डोंट वरी गाइज, है ना। अभी मैं आपको उसका समाधान बताता हूं। आओ पहले क्वेश्चन करता हूं, लाइक वगैरह कर दो दादा, कि हम क्वेश्चन कराए कि लाइक करें। आओ, रेड शर्ट्स आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रेड शर्ट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन। समय स्टार्ट हो गया आप सभी के लिए। रेड शर्ट्स आनंद का, जो आनंद कह रहे हैं, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा किसने किया था? तो आप सभी को पता, सीमांत गांधी कहा जाता है इनको, और नाम है पूरा इनका खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। इन्होंने ही जो रेड शर्ट आंदोलन एक बार हुआ था उसका इन्होंने नेतृत्व कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहता है। सूर्यास्त के बाद भी देखोगे आप गर्म हवा रहती है बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा गर्म हवा कभी कभी बहती है जब दिन में बहुत गर्मी चलती है। तो क्या रीजन है आखिर उस गर्म हवा के बहने का? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सूर्यास्त के बाद भी गर्म हवा होती है ड्यू टू दिस वजह से, क्योंकि आपको पता है आपका रेडिएशन जो होता है उसकी वजह से। किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से। और ये रेडिएशन कहलाती है टेरेस्ट्रियल, मतलब कि स्थलीय रेडिएशन। मतलब यहां से जो उष्मा होती है वो आपके परतों की वजह से ऊपर जा ही नहीं पाती, तो वापस फिर यही हो जाती है। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि स्थलीय उसकी वजह से। आइसोलेशन नहीं, इंसोलेशन नहीं बोलेंगे। सूर्यताप बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है, सूर्यताप नहीं बोलना, गलत हो जाएगा भाई, याद रखना। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, देखते क्या कहता है आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन। एशियाई और अमेरिकी तटों को छूने वाला जो महासागर है उसको आखिर हम क्या बोलते हैं? जो एशियाई और अमेरिकी तटों को छू रहा है ऐसा महासागर, जरा जल्दी से बता दो। बहुत आसान सा, बहुत इजी सा, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। जो एशियाई और साथ ही साथ अमेरिका के तटों को छू रहा है वो महासागर का नाम है प्रशांत। एशिया के और अमेरिका के तटों को छू रहा है प्रशांत महासागर। इधर राइट आंसर, क्वेश्चन बात बिल्कुल क्लियर हो रहा है। ऐसा एक अनुच्छेद है ना जिसमें प्रसाद का सिद्धांत यानी बोला जाए तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है। कौन सा अनुच्छेद में? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं, वो तो भाई डलहौजी का मामला हो गया। हमने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस, जो प्लेजर है वो कौन से सिद्धांत में है, कौन से आर्टिकल में है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर याद रखिएगा आर्टिकल 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है। किसमें? आर्टिकल 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िए और ध्यान से करिए। ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने की जो शक्ति है वो किसे दी गई है? मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज अगर आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए किसे दी गई है ये शक्ति। जरा जल्दी से बताओ भैया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन सा। तो ये शक्ति एक्चुअली में संसद को दी गई है। किसको? पार्लियामेंट को बोले तो संसद को दी गई है। किसका? ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के जो कंप्लीट पावर है, एक कंप्लीट जो शक्ति, वो एक्चुअली में संसद को दे रखी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता कौन दे सकता है? ये तो बहुत पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब पेपर में भर भर के ऐसा क्वेश्चन दिखेगा। अगर आपको भारतीय नागरिकता चाहिए तो आपको किसके सामने प्रदर्शित करना पड़ेगा कि भैया हमें भारतीय नागरिकता दो? तो याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ होम मिनिस्टर कर सकते हैं, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इधर राइट आंसर क्वेश्चन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ ये होम मिनिस्टर के द्वारा ही हो सकता है अगर आपको किसी भी तरीके का भारतीय नागरिकता प्राप्त करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। टैक्स हेवन क्या है? ये नाम बड़ा अच्छा लग रहा है, टैक्स हेवन है क्या ये? टैक्स हेवन जरा जल्दी से बताओ भाई, सबके सब पोल करिए, सब सॉरी कमेंट करिए सबके सब तगड़े तरीके से भाई, इसका ये आंसर होगा, उसका ये आंसर होगा। आखिर देखा जाए तो टैक्स हेवन क्या है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो जो टैक्स हेवन है वो एक ऐसा देश जो विदेशी निवेशकों को कर में छूट दे दे। मतलब आप भाई मैंने कहीं तो आपको विदेशी निवेश मैंने कहीं किया, अब आपको कर में छूट मिल जाए तो वही क्या हो जाता है, टैक्स हेवन हो जाता है। वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ऐसा देश जो विदेशी जो निवेशक वहां पे है उनको करों में छूट दे दे, वही टैक्स हेवन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे आ जाओ। डायनामाइट बनाने के लिए कौन सा तत्व यूज करोगे भाई? हाँ, डायनामाइट के आविष्कारक तो पढ़ लिया और सारी चीजें यहाँ पे कर ली, लेकिन कौन सा तत्व डायनामाइट बनाने के लिए यूज करेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। याद रखिएगा सभी के सभी बच्चे, अगर डायनामाइट बनाना है आपको तो आप ऐसे उसका पे चीजों का यूज करोगे जिसकी आपको अच्छा आशा भी नहीं थी। किसकी? ग्लिसरॉल का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल ग्लिसरॉल यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, ग्लिसरॉल का ही हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, देखते हैं क्या कहता है। एक गैस से भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में अगर आप सुई से फोड़ोगे तो ज्यादा आसानी से फोड़ ले जाओगे। मतलब सुई घुसाया, गुब्बारा आपका फूट गया। अब बताओ भैया ऐसा क्यों है आखिर? हाँ, सुई से ज्यादा आसानी से फोड़ ले तो रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो याद रखना सुई से आसानी फोड़ने का रीजन ये होता है क्योंकि वो होता क्या है, वो प्रेशर ज्यादा बना देता है। क्योंकि पतला सुई होता है वो प्रेशर ज्यादा बना लेता है और ये थोड़ा सा प्रेशर कम बना पाता है। इसी वजह से सुई से एक्चुअली उसको जो फोड़ना होता है वो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। बिल्कुल यहाँ पे तगड़ा क्वेश्चन और तगड़ा सही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लोग और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है आप सभी के सामने। जरा ध्यान से करिएगा, बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। आ जाओ भाई। प्रधानमंत्री आवास योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक 20 मिलियन किफायती घरों का निर्माण करने के साथ आप सभी के सामने ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बढ़िया, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब काम 2022 में, चुनाव भी वो भी 2022 में, सब का सब काम 2022 में, तो ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल 2022 इधर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन। 2022 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। कहता है कौन सा शहर 100वें स्मार्ट सिटी के रूप में चुना गया है? आज देखो यही क्वेश्चन पूछा गया आपसे आज क्लीनेस्ट सिटी के बारे में पूछ लिया था ना हमने कहा। स्मार्ट सिटी जरा जल्दी से बताओ भैया क्या होगा, कौन सा ऐसा देश है जो 100वां स्मार्ट सिटी बना हुआ है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो 100वां जो स्मार्ट सिटी बना हुआ है ये सभी को पता होना चाहिए। भारत का 100वां स्मार्ट सिटी जो वो शिलांग को दिया गया है। किसको दिया गया भैया? तो शिलांग इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, शिलांग को दिया गया। शिलांग बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बता दो नागरहोल का जो नेशनल पार्क है ना वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व का है, कौन से बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, कौन सा नागरहोल का है नेशनल पार्क, कौन से बायोस्फीयर का रिजर्व है का हिस्सा है ये? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद क्वेश्चन है। तो जो आपका याद रखिएगा नागर जो होल है ये एक्चुअली में नीलगिरी जो पहाड़ियां है ना उसके वायुमंडल जो है रिजर्व का हिस्सा है। डेली शाम को 7 बजे ये क्लास होती है, डोंट मिस दिस क्लास। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वेरिएशन वाली क्लास और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली क्लास ये है आपके लिए। तो डोंट मिस दिस क्लास। अगर आप वाकई पेपर में सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर वाकई चाहते हो कि जबरदस्त क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करके आओ, बेहतरीन स्कोर करके आओ। नेक्स्ट पे चलते हैं। मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आर्टिस्ट अलाइव टुडे, आपको पता 2020 की सूची में नंबर 1 पे इनका स्थान रहा है। ऐसा कौन सा यहां पे व्यक्ति है? बहुत बढ़िया, मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन आर्टिस्ट अलाइव टुडे, अभी तक के जिंदा रहने वाले सबसे खतरनाक सबसे सक्सेसफुल कौन है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। तो याद रखिएगा अनीस कपूर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा। मोस्ट अलाइव आर्टिस्ट अभी तक है जो सक्सेसफुल है यहां पे, अनिल। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। हाल ही में प्रधानमंत्री के कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में एक नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? प्रधानमंत्री कार्यालय में एक अतिरिक्त सचिव भी आ गया है ना, जो कि आपको देखा जाए तो एक एडिशनल सेक्रेटरी वहां पे लगाया गया है। कौन है भैया यहाँ पे एडिशनल सेक्रेटरी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में जो एडिशनल सचिव हो गया वो है एस गोपाल कृष्णन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो बच्चों, अगर आपको टेस्ट देना है तो आपको मैं सिंपल बता दूं, क्योंकि आपको ऑफर तो चाहिए ही चाहिए, सभी को बात है, सीधी सी ऑफर चाहिए। तो ऑफर अगर आपको चाहिए टेस्ट में तो टेक्स्ट बुक के सभी के सभी टेस्ट तो दे ही रहे हो, और टेस्ट देना इसलिए भी इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो बहुत महत्वपूर्ण भी है। मैं आपसे सिंपल से एक भी बोलूंगा कि आप जाओ और आपको 10% का यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट, 10% या 30 रुपए जो भी होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई आपके लिए ये ज्यादा बेटर है कि आपको ज्यादा आसानी से जो है यहाँ पे टेस्ट में, क्योंकि बच्चा बाई कर रहा हो, बच्चा पूरा फुल पैसा देके बाई कर रहा है, तो हमने कहा जब हम ये चीज कर सकते हैं कि बच्चों को ऑफर दिला पाए तो क्यों ही ना दिलाए, सीधी सी बात है। तो आप एमडी क्लासेस कोड लगाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा टेस्ट, वहां से इसको जाके अगर आपको बाई करना होगा तो जरूर बाई करिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। सतलज नदी कहां से निकलती है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा जल्दी से बता दो। सतलज नदी कहां से निकलती है, जरा जल्दी से बता दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सतलज नदी कहां से निकलती है? सबसे आसान सा क्वेश्चन है भाई। तो कहां से निकलती है सतलज नदी? सबको पता होना चाहिए कहां से। आपको पता है राग सतलज झील से निकलती हुई है सतलज नदी, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है भाई ये। नेक्स्ट पे आ जाओ जरा क्वेश्चन। वायुमंडल की कौन सी ऐसी परत है ना जो रेडियो संचार को संभव बनाती है? मतलब जहां पे रेडियो कम्युनिकेशन वाला जो है वो सारा का सारा मामला होता है, ऐसी कौन सी परत है हमारे वायुमंडल की?
बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। तो जहां पे रेडियो परत की सारा का सारा काम होता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन का काम होता है, वो तो आयन मंडल होगी। देखो आयन मंडल में सारे के सारे जितने वेव्स वाले काम है वो सब के सब आयन मंडल में ही होते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा एक्चुअली में आयन मंडल है क्या। ठीक है, जल्दी से 2000 बच्चे कंप्लीट करिए। एक बार क्लैपिंग करते हैं, हाथ में एक्चुअली में मेरे थोड़ा सा वो मची है कि क्लैपिंग नहीं हो पा रहा, क्लैपिंग नहीं हो रहा, तो जल्दी से 2000 कंप्लीट करो, फिर क्लैपिंग करते हैं एक साथ। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। कौन सा ऐसा है जो ओडिसी की नृत्यांगना नहीं है, यानी ओडिशा की नृत्यांगना इन सभी ऑप्शन में से कौन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। बताओ कितना बेहतरीन सा ये क्वेश्चन, वाकई वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन के सीढ़ी में गिना जाएगा। तो यामिनी की जो कृष्णमूर्ति साहब जी है ना, ये एक्चुअली में उड़ीसा से संबंधित नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, यहाँ पे बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया, देखते हैं क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, यानी बोले तो IISF यानी इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 5वां संस्करण होने वाला इसका, कहां पे 5वां संस्करण इसका होगा, ये क्वेश्चन आप सभी से यहां पे पूछा गया है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो यही 5वां जो संस्करण होगा पता है कहां पे होगा, कोलकाता में होगा। तो कोलकाता इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में आता, कोलकाता बोलो भैया हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जरा बताओ आपने भारत का ये सुना फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, यानी बोले तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI है ना, 50वां होगा। कहां पर होगा भैया 50वां वाला, जल्दी से बताओ भैया 50वां वाला कहां पर होगा, जरा सबके सब जल्दी से कमेंट कर दो, बताओ दो भाई क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये 50वां वाला कहां पर होगा, गोवा में होगा। तो गोवा इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखो याद रखना, फिल्म वाला जो इतना काम होता है ना, मैक्सिमम कहां पर होता है, वो गोवा में ही होता है। इस चीज को याद रखिएगा, फिल्म वाला जितना भी मैक्सिमम काम होता है सब वो गोवा पे ही होता है। नेक्स्ट पे आ दो भाई, बहुत तगड़ा सा एक क्वेश्चन आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कौन से साल में होती, किसकी, राज्य जो पुनर्गठन आयोग है ना, इसकी स्थापना कौन से साल में होती। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसका स्थापना हुआ था सन 1953 में, यानी 1953 बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा जो आपके लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जर्मेनियम का प्रयोग किस फॉर्म में किया जाता है। अभी तक आपने सिर्फ जर्मेनियम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, सिर्फ जर्मेनियम के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज क्वेश्चन पूछा गया जर्मेनियम का जो यूज है वो कौन से फॉर्म में किया जाता है। तो याद रखिएगा, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है और इसका यूज जो है वो सेमीकंडक्टर के फॉर्म में ही किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर, सारे के सारे सेमीकंडक्टर बच्चों का बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जनता ये बता दो कि यार टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है अवार्ड से ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जा रहे हैं। PDF मिलेगी टेलीग्राम पे आज, है ना, परेशान होगा, सारी PDF रात में जाएगी तो बिल्कुल आपको यहाँ पे शांति नहीं भंग करनी रहेगी। तो याद रखिएगा महेश भूपति, और इसीलिए बहुत फेमस भी थे क्योंकि इन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम भारत के लिए जीता था। ये पहला बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आता है शानदार सा, यार नंदा देवी पर्वत का नाम आप लोगों ने सुना, जैसे आज सागर माथा का क्वेश्चन आया था ना, तो नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के कौन से राज्य में, जरा जल्दी से बताओ कमेंट करके, एवरीवन एंड एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, नंदा देवी पर्वत चोटी ये भारत के राज्य में तो स्थित है, लेकिन वो राज्य कहलाता है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बारे साहब की सभी बात को बिल्कुल एकदम खंडे खंडे तरीके से समझ में आ गया, अरे हाँ या ना। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं आप सभी के सामने क्या कहता है। भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, हाँ ये क्वेश्चन पेपर का आ चुका है, एकदम हुबहू हमने उठा लिया आप सभी के सामने पेपर से ये क्वेश्चन। तो भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये आप सभी से क्वेश्चन पूछा गया, जरा जल्दी से बता दो क्या हो पाएगा सही आंसर। तो ये मनाया जाता है सन 1986 में, या फिर ये लागू कब हुआ था हम ये बोल सकते हैं। तो सन 1986 में भारतीय पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को लागू कर दिया गया था गाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या कहता है भैया। कहता है ये बता दो FSSAI, आपने नाम सुना ना FSSAI। जब कुछ भी फूड वगैरह खरीदने जाते होगे ना तो सोचते हो यार यही सबसे पहले मेरे काम आएगा। देखिए ये होल मार्क उस पर लिखा है कि नहीं लिखा। इसने क्या किया, ईट राइट स्टेशन, एक स्टेशन को पहला प्रमाणित कर दिया कि भैया तुम यहाँ पे खाना वाना खा सकते हो, यहाँ पे खाना वगैरह बढ़िया है। कौन से स्टेशन को इन्होंने ये बात कही है, बहुत बढ़िया यार, शुभांगी ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया, वेरी गुड बेटा। तो कौन सा स्टेशन है, तो ये होगा मुंबई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। FFFAI ने उसको ये चीज दे रखी है। बहुत बढ़िया, जूनू, आलोक, अमन, बहुत अच्छा। अगला आता है, फुल फॉर्म तो बड़े पूछे जा रहे हैं भाई बच्चों से, और फुल फॉर्म की हम क्लासेस ना ले तो ऐसा कैसे हो सकता है। यूनिटार का फुल फॉर्म जरा जल्दी से बताओ क्या हो पाएगा। कोई दिक्कत, अगर आपको आंसर नहीं आते ना तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप सिर्फ चीजों को ध्यान से समझते रहो, आराम से कर पाएंगे। यूनिटॉर मतलब होता है, याद रखना, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यही एक एक्चुअली में यूनिटॉर है। क्या, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च, यूनिटॉर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो गया। और जरा नेक्स्ट पे आते हैं, पोषण गान, ये क्या भैया, ये एक एंथम है, कहाँ का पोषण है, क्या एंथम है। बहुत बढ़िया,
पोसान एक एंथम है, पोसान एक गाना है, पोसान एक गान है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा यह लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चे यहां पे सी जो कि बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। भारत पदार्थ की अवस्था के भौतिकी वर्गीकरण में किस अवस्था को नहीं शामिल कर सकते, यानी कि अगर देखा जाए तो फिजिकल क्लैरिफिकेशन में या फिर फिजिकल क्लासिफिकेशन में कौन से स्टेट को शामिल नहीं किया जाता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सॉलिड, गैस, लिक्विड या फिर कोलाइडर। तो याद रखिएगा कोलाइडर बिल्कुल सही आंसर होगा। फिजिकल में कहाँ इसको शामिल करोगे? अगर बात करेंगे तो भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही, कोलाइडर थोड़ी होता भाई। कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, डॉ, गैस। यही तो बोलते हो, क्या बोलते क्या? ठोस, डॉ, गैस, कोलाइड नहीं ना बोलते, फिर क्यों ही हम पागल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग देखते हैं क्या कहता है भाई। GUI का मतलब क्या होता है? पेपर के लिए एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे भाइयों के सामने आ चुका है। GUI का बोले तो मतलब क्या होता है? बहुत शानदार, जल्दी से शेयर करो। 2000 बच्चा कंप्लीट होने वाला, मात्र 30 बच्चा बचा हुआ है। तो GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये GUI होता है। इसी तरीके से GPS भी होता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाएगा। GPS भी, GUI भी। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। ये ICMR लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? जल्दी से बताइए। ICMR के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो किस व्यक्ति को दे दिया गया है? इन सभी ऑप्शन में से याद रखना भैया। तो किसको मिला है? तो किरण मजूमदार शाह को इनको ये मिला हुआ है। क्या अवार्ड? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी और पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी, जो पूछा ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ जनता, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। जरा शाम सबके सब बताना। 7वां सैन्य विश्व खेल होगा, कहां पर हो रहा है ये बताओ जरा जल्दी से। सैन्य विश्व खेल है, वो भी 7वां वाला, कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैन्य विश्व खेल है जो कि 7वां वाला, और ये कहां पर है सबको याद रखना, ये वुहान में है। जाओगे क्या खेलने? आए जाओगे? जो विश्व खेल होने वाला है देखने जाओगे? जाओ, फिर वापस आओगे, है ना। और फिर उनको रखा जाए किनारे, एक कोने में आपको चिपका दिया जाएगा उसी दीवार में, वहीं बैठ रहोगे, वहीं सीधे आपके मुंह में खाना वगैरह सब डाल दिया जाएगा। जाना नहीं कभी गलती से भी, है ना। अब तो 2-3 साल के लिए जाना ही नहीं। नेक्स्ट पे आते देखते भाई आप सभी के सामने यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज आपसे पहले, इस क्वेश्चन के बाद आपको एक चीज और समझाते हैं। ये क्वेश्चन शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद समझाता हूँ। ये बताओ, आप में से कितने बच्चों की चाहत है स्टेशन मास्टर बनने की? बताओ भाई जरा जल्दी से, कितने बच्चों की चाहत है स्टेशन मास्टर बनने की? वैकेंसी थोड़ी सी इस बार ज्यादा है, बट लोग भी बहुत ज्यादा है। कितने बच्चों की चाहत है कि वो स्टेशन मास्टर बने? ऐसे कितने बच्चे चाहते हैं? पक्का चाहते हो यार स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो? लेकिन स्टेशन मास्टर में काम क्या होता है, क्या ये जानते हो आप लोग? स्टेशन मास्टर किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये जानते हो? बोलो, नहीं जानते हो ना। आपको बता दे कैसे होते हैं स्टेशन मास्टर, किस तरीके से काम करते हैं। अगर 6 लाख सब्सक्राइबर वाला जो हम लोग का टारगेट है, अगर आज के दिन वो टारगेट कंप्लीट होगा, तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आपको 1 नहीं, 3 नहीं, 5 स्टेशन मास्टरों से मिलवाऊंगा। क्योंकि वो आ तो सकते नहीं, वो उनके ऑफिस से वो वीडियोज बना के भेजेंगे और आपको फिर वो बताएंगे कि वाकई स्टेशन मास्टर बनने के लिए क्या बहुत पढ़ना पड़ता है, क्या एक अलग लेवल की शक्ति चाहिए, क्या शक्तिमान वाले की जल्दी 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 करके उड़ जाओ। अगर आज ये 6 लाख बच्चों का ये जो पूरा का पूरा चीज अगर ये कंप्लीट हुआ था, वादा करते हैं इस चीज का कि आपको बहुत स्टेशन मास्टर से मिलाएंगे और जितना भी काम होगा वो सब आपको बताएंगे कि किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, किस तरीके से नहीं। और ये ज्यादा दिन नहीं, इसी संडे या फिर मंडे को ही मिला देंगे। जैसे उनकी वीडियो आएगी, वीडियो उनकी एडिटिंग होगी, आपको आराम से उनकी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि देखा जाए तो ये आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 5,97,000 यानी 98,000 के आसपास कंप्लीट कर दिया। हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे, सबको पता है। पक्का? बहुत बढ़िया, आज ये पक्का होंगे, ये बात को याद रखना। ओके, हो जाएंगे, लगता है हो जाएंगे, पक्का है, लगता है, ठीक है, देख लेते हैं, लगता है अगर हो जाएंगे तो ठीक है, देख लेते हैं, ये आपका काम है करना, है ना। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या कहता है। ये बताओ, अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पाने वाला पहला एशियाई देश, जिसको पुस्तक मेले में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री का अवार्ड मिला हुआ, भैया कौन है? जरा जल्दी से बताना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री पाने वाला जो ऐसा देश था उसका नाम था इंडिया। इंडिया बिल्कुल यहां पे सही आंसर है भाई। किताबें के बारे में इंडिया से आगे कौन ही है, सबको पता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक क्वेश्चन आता है जो कि आपका कंप्यूटर संबंधित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे काहे नहीं हो सकती भैया? 2 फाइलें एक फोल्डर में, क्या 101 फाइलें रखो, लेकिन भाई कब नहीं हो सकती? जरा जल्दी से सारे के सारे ऑप्शन पढ़ो और ध्यान से फिर कमेंट करना। बहुत जल्दीबाजी ना करो, यहाँ कोई इनाम नहीं आपको मिलेगा, आपको टाइम के साथ सारी चीजें बिल्कुल सही करनी है। हाँ, तो 2 फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती। कब? अगर उनका नाम बराबर है।
तो भाई वो पहले बता देगा कि इसको रिप्लेस करो या तो इसका रीनेम करो, या अगर फाइल टाइप दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है तो नाम बराबर और टाइप भी बराबर, तो वो दोनों नहीं होंगी, याद रखना। नाम और टाइप बराबर कभी भी नहीं होनी चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। चले अगले क्वेश्चन पे भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग क्या कहता है। यहूदियों की धार्मिक किताब कौन सी है? सबसे आसान आज के दिन का क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाएगा, यहूदियों का धार्मिक किताब कौन सा है? तो भाई सबको याद रखना है कि भैया यहूदियों का जो धार्मिक किताब है वो इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मूसा संहिता, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर। यहूदियों का क्या ये धार्मिक किताब है? नेक्स्ट पे आ जाओ भैया। कहता है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP25, COP25, बताओ आज आया था कि नहीं आया था? जरा जल्दी से बताओ, आज आया था कि नहीं आया था? जरा जल्दी से बताओ। आज ही तो हमने डिस्कस किया, बताओ। काश कि हमने ये फाइल पहले करा दी थी, मैं इसको कल या परसों कराने वाला था, मैंने कराया नहीं था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, और आज ही ये क्वेश्चन आया था। बोलो आया था कि नहीं आया था? सच बताना, वाकई सच बताना, आया था ना? और ये कहां पर है सबको पता होगा, बिल्कुल सही आंसर, मैट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। मतलब ये 100 क्वेश्चन हमारे पास कल परसों से ही बन के रखे हैं, बट हमने इसको कराया नहीं। काश कि करा देते तो शायद उस बच्चे का वो भी सही हो जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पे आते भाई। अब हो सकता है आगे वाले में आपकी यही आ जाए। इस आपका दक्षिण एशियाई खेलों की औपचारिक शुरुआत कहाँ पर हुई थी 13वें वाले? जरा जल्दी से बताओ भाई, क्या हो पाएगा सही आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत तगड़ा। हाँ तो याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी, द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही आंसर? काठमांडू, बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला आप सभी के सामने, कौन सा मोनोसैकेराइड शर्करा का रूप नहीं है? नॉट अ फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड शुगर। इन सभी ऑप्शन में से मोनोसैकेराइड शुगर का फॉर्म नहीं है। यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया, इन सभी ऑप्शन में से कौन सा? बहुत बढ़िया। तो कौन सा नहीं है मोनोसैकेराइड का फॉर्म? तो याद रखिएगा माल्टोज जो है वो मोनोसैकेराइड का फॉर्म नहीं है, तो माल्टोज यहाँ पे बिल्कुल सही हो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, जो पेपर में लगातार पूछा भी जा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं 75वां क्वेश्चन। एकल फाइनल में सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता है? पुरुषों की अगर बात किया जाएगा तो कौन सा चीज? सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट किसने जीता है? पुरुषों का जो एकल फाइनल हुआ है उसमें किसने जीता भैया? तो याद रखिएगा वांग जू वेई इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या बात सभी को समझ में? वांग जू वेई, क्या नाम है? वांग जू वेई, इसने जो है वो जीता हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाओ। 50 साल में 6 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है पद संभालने वाले एक मात्र ऐसे व्यक्ति जो हैं जिन्होंने 6 साल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला हुआ है, कौन है भैया? हाँ सबको पता होना चाहिए, जो कि एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कौन है? सबको पता होगा। तो याद रखिएगा तिरुनल्ले नारायण अय्यर सेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो बच्चा यहाँ पे बता रहा है वो बिल्कुल गलत हो जा रहा है, इस चीज़ का खासा ख्याल रखिएगा। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार क्रॉस चेक इसको कर लेना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा यहाँ पे ऑलरेडी गलत बता रहा है, तो हो सकता है मैंने ही आपको यहाँ पे गलत करा दिया, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। फाइलें तो बिल्कुल नीचे को आ रही हैं। नहीं, ए ही सही होगा भैया, ए ही बिल्कुल सही होगा, है ना? ए ही बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, ए बिल्कुल सही होगा। आपका सेशन अय्यर जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ए ही बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? ए बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। कहता है ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट कौन जारी करता है? जल्दी से बताइए। ब्राउन टू ग्रीन ये रिपोर्ट एक व्यक्ति, एक जो है पूरा इंस्टीट्यूट जारी करती है। ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूट है जो जारी करती है ब्राउन टू ग्रीन? हाँ, ब्राउन से ग्रीन हो जाना, ये मामला जो है वो क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी का है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी इस रिपोर्ट को जारी करती है। एक बार क्लैपिंग हो जाएगा सभी बच्चों में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2000 बच्चा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद सीधे 2500 बच्चे पे क्लैपिंग करेंगे। एक बार भयंकर तरीके से क्लैपिंग कर दीजिए। तो ब्राउन टू ग्रीन रिपोर्ट सबको पता चल गया। एक किताब आप सभी से पूछा गया है, ये किताब का नाम है आपका अर्ली इंडियंस, द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम। हम कहाँ से आए और हमारे जो है पूर्वजों की कहानी, ये पूछा गया भैया किसने लिखी है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सा, बहुत ही जिंदाबाद सा क्वेश्चन। सब के सब जल्दी से लाइक कर दीजिए, बताइए। हाँ, तो अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर वगैरह वगैरह, ये लिखा हुआ टोनी जोसेफ ने। किसने? टोनी जोसेफ ने किताब को लिखी हुई है कि हम कहां से आए हैं और हमारे पूर्वज कैसे थे, ये टोनी जोसेफ ने लिखी हुई है इस किताब को। नेक्स्ट पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, बड़ा इजी क्वेश्चन, और मुझे साथ ही साथ सन भी बताते रहिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन से सन में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आप सभी को पता ए.ओ. ह्यूम साहब हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी उसका सन जो एक्चुअली में है वो सभी को पता होगा 1885 में है। इससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन पेपर में आ चुके, जो आना चाहिए था, मतलब कुछ छोड़ा नहीं उन्होंने, सब के सब आपको करा ही दिया। नेक्स्ट पे आते देखते हैं क्या कहता है। कहां पर माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है? कहां पर, कौन सा? बताओ भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। माउंट सेंट
आप सभी से पूछा गया हेलेंस एक सक्रिय ज्वालामुखी है, कहां पर एक सक्रिय ज्वालामुखी? तो अमेरिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी, यानी ऑप्शन नंबर आपका अमेरिका इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सी द राइट आंसर, यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आराम से कर सकते थे। ये बताओ ऊर्जा परिवर्तक कौन सा नहीं है? नॉट एनर्जी कन्वर्टर, मतलब वो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता, इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद, बहुत तगड़ा भैया। लाइक की कमी नहीं होनी चाहिए भैया, लगा लाइक बराबर होने चाहिए सभी, जितनी लाइक कर पाओ उतनी लाइक करो। तो एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता प्लेन ग्लास। देखो भाप का इंजन भी एनर्जी कन्वर्ट करता है, आपका पता है। प्लेन ग्लास कुछ भी नहीं करता, कोई एनर्जी कन्वर्ट नहीं करता है। सोलर पैनल बिल्कुल करेगा, और स्त्री या आयरन है तो वो भी बिल्कुल करेगा। तो एनर्जी कन्वर्ट कौन नहीं करता? तो प्लेन ग्लास जो एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, देखते हैं क्या कहता है। एमएस एक्सेल में जो फॉर्मूला है ना, अगर आपको कोई फॉर्मूला लिखना है, अब कैसे करोगे भाई ये बताओ? फॉर्मूला अगर एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला आपको लिखना है तो कैसे फॉर्मूला लिखोगे, ये जरा जल्दी से बताओ। तो एमएस एक्सेल में लिखना है, हाँ, तो अगर आपको एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले जो साइन लगाओगे वो इक्वल टू का साइन लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले जो साइन लगाओगे वो इक्वल टू का साइन लगाओगे, इस चीज का याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर होता है? मतलब हम प्राथमिक उपभोक्ता किसको बोलते हैं, और अगर देखा जाए पूरा का पूरा अगर आप सर्किल बनाते हो, फूड चेन बनाते हो, तो कौन प्राथमिक उपभोक्ता होगा और कौन द्वितीयक होगा? तो देखो जो प्राथमिक होता है वो सिर्फ पौधा खाते हैं, लेकिन जो द्वितीयक होता है वो पहले प्राथमिक वाले को खा लेता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता सिर्फ पौधा खाते हैं। जैसे आपने बनाया होगा फूड चेन, अपने बचपन की किताबों में बनाया होगा, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, अगला बताओ। वार्षिक रॉयल कथिना समारोह किस धर्म से संबंधित है? कौन सा रॉयल कथिना समारोह, ये कौन से रिलीजन से संबंधित है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। रॉयल कथिना प्रोग्राम ये कौन से रिलीजन से संबंधित है, जरा जल्दी से बता दो भाई। हाँ, तो रॉयल कथिना जो समारोह एक्चुअली में बुद्धिज्म से रिलेटेड, यानी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बुद्ध धर्म यहाँ पे बिल्कुल सही और बिल्कुल जबरदस्त आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, देखते हैं क्या कहता है। मल पदार्थ के गुदा के माध्यम से समय समय पर निकाला जाता है, भैया ये कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जरा जल्दी से बता दो भाई, क्या होगा सही आंसर? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, आप आराम से बता सकते हो इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसको जो निकाला जाता है समय समय पर उसको बोलते हैं बहिक्षेपण, और हिंदी में काफी आसान नाम है। बही मतलब होता है बाहर करना, बाहर फेंकना कह सकते हैं। बहिक्षेपण मतलब बाहर फेंकना बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ गाइस, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है गाइस के लिए। कहता है ये बताओ कि नई आर्थिक नीति 1991 के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? जब नया एक इकोनॉमी पूरा का पूरा पॉलिसी आई थी तो 1991 में आई थी, जब भारत जो है एक आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस समय भारत के जो है आपसे पूछा गया था कि जो वित्त मंत्री थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और इसी वजह से जब भारत इस समय का इकोनॉमिक उससे गुजर रहा है, तो इस समय भारत के वित्त मंत्री कौन है? ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे भी जा रहे हैं, जो कि काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, काफी ज्यादा ये पूछे भी जाने चाहिए थे। नेक्स्ट पे आ जाओ। कौन सा कार्बन नेगेटिव बनने वाला पहला देश है जो कार्बन नेगेटिव बन चुका पूरे विश्व का? ऐसा पहला देश कौन सा भैया? बहुत तगड़ा। तो विश्व का ऐसा पहला देश जो कि कार्बन नेगेटिव बन चुका है, उस देश का नाम है भूटान। तो भूटान इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल यहाँ पे जबरदस्त और बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। एक क्वेश्चन कहता है विश्व विरासत स्थल की सूची में एक शामिल है ली काबूसियर, एक वास्तुशिल्पीय कृति है। ये है कहां पे? ये क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। ये है कहां पे? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत अच्छा। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है आर्टिकल आप वहां पे जो है, ये है कहां पे? तो ये चंडीगढ़ इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। चंडीगढ़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, इजी तरीके से कर पाओगे। एक क्वेश्चन पूछा था गांधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली जो 1 शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुई है, किस राजवंश के दौरान गांधार कला का विकसन हुआ था या फिर गांधार कला विकसित हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। गांधार कला किस दौरान विकसित हुई थी? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया। तो भाई किस शासनकाल के दौरान विकसित हुई थी? कुषाणों के दौरान, यानी कुषाण ऑप्शन नंबर ए। बहुत सारा बच्चा यहाँ पे बता रहा है कुषाण, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, देखते हैं क्या कहता है आप सभी के सामने। कौन मिश्रण का गुणधर्म नहीं है, यानी नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सचर? मिक्सचर का प्रॉपर्टी कौन नहीं है? ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। बहुत बढ़िया। कौन सा मिक्सचर का प्रॉपर्टी नहीं है? मिक्सचर का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? जल्दी बताओ भैया क्या हो पाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो मिक्सचर का प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। तो मिक्सचर का प्रॉपर्टी नहीं है कि इट्स कंपोजिशन इज फिक्स, मतलब कोई मिक्सचर में ऐसा कंपोजिशन थोड़ी फिक्स होता, फिर वो तो कंपाउंड हो जाएगा।
मिक्सचर का कंपोजिशन कोई भी फिक्स है नहीं होता है, तो नॉट कंपोजिशन फिक्सिंग कह सकते हैं, यानी सी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल यहां पे सही आंसर हो जाएगा। अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कहता है भैया। महान फिल्मकार वासु चटर्जी जी का निधन जो था वो 4 जून 2020 को हुआ था। एक ये फिल्म के लिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार तक भी मिल चुका है। तो भैया ये पूछा गया कौन सी फिल्म के लिए मिला था, तो दुर्गा फिल्म के लिए मिला था इन्हें क्या राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। क्या नाम है इनका, वासु चटर्जी साहब, ठीक है। इनका भी निधन हुआ था 4 जून में ही हुआ है, लॉकडाउन में ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं भाई। एक भू-स्थिर उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेगा देखा जाए तो, यानी जियोस्टेरिक सैटेलाइट लगभग कितना समय लेता है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। हाँ तो भाई जितना पृथ्वी उतना वो भी समय लेगा, यानी बोले तो समय 24 घंटा ही लेगा। कितना लेगा, 24 घंटा ही लेगा, आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी दिक्कत का। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने के लिए किस उपकरण को डिजाइन किया गया ताकि आपको कोई भी वोल्टेज या फिर कोई भी ये प्रॉब्लम ना आए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई भी प्रॉब्लम ना है इसके लिए आप सभी से पूछा गया। तो ये सही आंसर होगा सर्च प्रोजेक्टर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो जो विद्युत हमारे उपकरण उनको वोल्टेज वगैरह से बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर आता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें कनेक्शन तेज ना हो, अगर आपकी लाइट बहुत धीरे तेज चले तो उस पर वर्क करे। नेक्स्ट पे आ जाओ। किस समाज के लिए हानिकारक नहीं माना, किसे समाज के लिए हानिकारक नहीं माना गया। भैया तुम ये काम करो, हानिकारक नहीं है समाज के लिए, कोई दिक्कत नहीं हमारे समाज में अगर तुम ये काम भी कर रहे हो तो किसे नहीं माना गया है। हाँ बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। तो किसे नहीं माना गया है, एडल्ट फ्रेंचाइजी यानी वयस्क मताधिकारी। भाई क्या ही दिक्कत है इससे, क्या ही दिक्कत है, सीधी बात है। लेकिन अगर तो अब हम यहाँ पे छुआछूत वाली बीमारी रखेंगे तो दिक्कत है, अगर दहेज प्रथा रखेंगे तो दिक्कत है, बाल विवाह करेंगे तो दिक्कत है, लेकिन उससे क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने था, ठीक है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते देखते जरा क्या कहता है भैया। आरबीआई ने चालू खाता खोलने के लिए समय किस बैंक पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी, आपने सुना होगा एनओसी का नाम, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मानदंडों का पालन नहीं करा है इस बैंक ने और 4 करोड़ रुपए का आरबीआई ने यहां पे जुर्माना लगा दिया है। और इन्होंने करंट अकाउंट खोला बिना किसी दिक्कत के, लो भैया खोलो जाए करंट अकाउंट और पैसा आराम से जो वहां पे। हाँ तो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिटी बैंक इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिटी बैंक पे ये जुर्माना लगा है, किसने लगाया है, आरबीआई, बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जुर्माना लगाया है। अब उन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा देखते हैं क्या कहता है भाई। भूटान राजतंत्र कहाँ पर स्थित है। भूटान राजतंत्र जो है वो कौन से हिमालय पर है, पूर्वी, उत्तरी, पश्चिमी या फिर कौन से हिमालय पे जो भूटान राजतंत्र है। बहुत बढ़िया, तो कौन से हिमालय पे है, ईस्टर्न हिमालय पे, यानी पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबक जो है इसके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, मतलब विद्युत चुंबक कौन सा नहीं है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। तो विद्युत चुंबक के जो संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये ध्रुवता को परावर्तित नहीं कर सकता, मतलब इसकी याद रखना, चुंबक जो है उसकी पोलरिटी कभी भी चेंज नहीं हो सकती, उसकी जो ध्रुवता होती ना वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती। आपको भी ऑलरेडी पता होगा, आपने भी इसको क्वेश्चन को देखा होगा कहीं ना कहीं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फ्लोरा और फौना बोले तो मतलब किस चीज से संबंधित है, क्या फ्लोरा एंड फौना किस चीज से संबंधित है, ये क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पे पूछा गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो फ्लोरा और फौना ये याद रखिएगा किस चीज से संबंधित है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। तो फ्लोरा और फौना जो है ये संबंधित आप सभी के लिए पौधों से, फ्लोरा और फौना मतलब हो गया जानवरों से संबंधित, फ्लोरा मतलब हो गया पौधों से और फौना मतलब हो गया जानवरों से संबंधित। नेक्स्ट पे आते हुए रविशंकर प्रसाद ने भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल जो है वो लॉन्च कर रखा है, किसने, रविशंकर प्रसाद जी ने। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि ये बताओ कि कौन सी वेबसाइट पे अगर आपको जाओ तो ये मामला आपको समझ में आ जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई तो उसमें रहेगा ही रहेगा। एआई अगर उसमें रहेगा तो याद रखिए गवर्नमेंट की वेबसाइट में ऑलवेज जीओवी लगा होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, तो जीओवी यहां पे लगा जरूर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ai.gov.in इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट पर, ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, सबने पढ़ा होगा, आसान सा क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन और जिंदाबाद सा क्वेश्चन है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को करता है, यानी टीआईआर इसको बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है। कौन, ऑप्टिकल फाइबर। सोचो हमने कितनी तेजी से 100 क्वेश्चन कवर करे, 1 घंटा एग्जैक्ट हमें लगता है 100 क्वेश्चंस कवर करने का। आराम से क्वेश्चन को आपको बताना, पढ़ना, सब कुछ बोलते रहना, 1 घंटे में आराम से हम लोग कवर कर पाते हैं। यार मुझे ये बताओ कितने बच्चों ने कितना कितना सही कर रखा होगा, जरा जल्दी से बताओ कि हाँ सर जी मेरे इतने सही होंगे, सर जी मेरे इतने सही होंगे, इस तरीके से कितने बच्चों के कितने कितने सही होंगे। हाँ बहुत बढ़िया,
बहुत तगड़ा, बहुत आसान से 85, 80, 70 लाइक कर दो भाई जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, संडे की टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कि क्या संडे की टाइमिंग चल रही, क्या नहीं चल रही, वो सब मैं आपको बता दूंगा, आपको वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी ये टेस्ट आप लोग ज्यादा के दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक से आपको ऑफर ही मिल रहा है, वैसे आप बाई करोगे एक्स्ट्रा लगना है, इससे अच्छा एमडी क्लासेस कोड लगाओ, ऑफर ले जाओ, और उसके बाद साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे कई सारी चीजें ऑलरेडी देखने को मिल जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेक्स्ट बुक की भी आईडी दे रखी है। मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी भी है, जो ऑल नो सबको बहुत चीज बच्चे से पता है। अच्छा देखो, आपके लिए 2-3 वीडियो आ रही है। एक क्या कि भारत में सबसे ज्यादा कौन चीज क्या पाया, जैसे बॉक्साइट सबसे ज्यादा कहां पाया जाती है, कोई पूछे सोना कहां पाया जाता है, कोई पूछे हीरा कहां पाया जाता है, ये सब कहां कहां पाया जाता है। एक तो ये आ गया। 2-3 चीजें और भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चीजें हैं जो आपके साथ पूछे जा रही है। ठीक है, हाँ, तो ये चीजें हैं। तब तक के लिए अभी हम लोग चलते हैं, अब सीधे मिलेंगे कल सुबह 9 बजे एक मैथ